बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूकुद्दीन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में बड़े अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि 1947 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुजर रहा था और जो सिचुएशन क्रिएट होती थी, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, इससे पहले और उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ कि इससे पहले वो नौजवान जिसको पॉलिटिक्स का पता नहीं था, वो नौजवान सिर्फ अपनी जिंदगी के पीछे लगा था, लेकिन इलेक्शन से पहले कुछ सालों में और अभी तक वो नौजवान जो सारी रात वो सिर्फ एक ही चीज देख, मुल्क किस सिचुएशन पे जा रहा है, मुल्क की जो असल डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। वो जमाना जो पहले होता था कि जो कुछ हो रहा था किसी को आइडिया नहीं होता था, अब तो मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल है, इंटरनेट की रसाई है और पल पल की खबरें मिनट्स के अंदर, सेकंडों के अंदर उसको वहां तक पहुंच जाती है। अगर रियासत, अगर पाकिस्तान या कोई भी अगर एक अच्छा इकदाम उठाता है तो वो तब भी उनके पास पहुंचता है। अगर एक मुल्क में एक नेगेटिव इकदाम उठाया जाता है वो तब भी उनके पास पहुंचता है। जिसे एक ही चीज को पूरी दुनिया में इंटरनेट ने ऐसा आसान कर दिया है कि सबको उस चीज का आइडिया हो जाता है। और अब भी आजकल के दौर में मुल्क को वो फैसले लेने चाहिए, किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए, कि वो फैसले अवाम को एक्सेप्टेबल हो। तो वो जमाना जा चुका है जिससे ये सब कुछ हो रहा है। अभी हर चीज जो है हर छोटे बड़े को मालूम हो जाती है। अब वो चीजें, वो हकायक अवाम को, हर बच्चे को पता चल गया है कि वो क्या चीजें जो हो रही है और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करने लगे हैं कि 1947 से लेके 2024 तक आप अंदाजा लगा लें कि इसमें 35 ईयर मिलिट्री ने हुकूमत की है। और उसमें अगर ज्यादा अरसे की बात करें, पहले अयूब खान आए, फिर उसके बाद जे रज़ियाउल हक आए, फिर उसके बाद मुशर्रफ आए। तो आप अंदाज इसको अगर आप 35 ईयर को निकाले, कुछ साल बचते हैं, तो उनमें किसी भी कोई भी पार्टी जो है हुकूमत में आती है। अब बड़ा मसला क्या है मुल्क के साथ? सबसे बड़ा मसला, अगर आप सारी सिचुएशन को आप पढ़ेंगे समझेंगे तो एक चीज आपको समझ आएगी कि मुल्क को यहां तक पहुंचाने का कुछ जिम्मेदार वो पॉलिटिकल पार्टी लीडर है। वो इस वजह से कि आपका मुल्क की जो माशी इस्तेहकाम है वो आपकी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। जब आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तब आपके माशरा, आपका मुल्क का माशी इस्तेहकाम आएगा और माशरा और मुल्क आगे बढ़ेगा। इसकी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की अगर तारीख में देखें, मिलिट्री की जो हुकूमत है, जो उसका दौरियाना वो निकाल के बाकी अगर जो भी पार्टी आई है, किसी की पार्टी को 2/3 अक्सरियत नहीं मिली। और उसके बाद वो अगर आप देखा जाए, किसी भी पार्टी को जो सादा अक्सरियत असेंबली में चाहिए 172 सीट, वो भी नहीं मिली। कोई भी पार्टी अगर हुकूमत में आती है तो वो मैक्सिमम उसको 130, 135, 145 ही लगा ले, 50 लगा ले। उनको इतनी सीट मिली, वो किसी न किसी इत्तेहादी को मिला के हुकूमत में बनाते। मतलब कि इतनी कमजोर टाइप हुकूमत कि वो कुछ फैसले नहीं कर सकती, कानून में जो कानून, अच्छे कानून नहीं ला सकती, आइन में तरमीम नहीं कर सकती। लेकिन इसकी वजह से मुल्क जो है माशी बुहरान का शिकार हो जाता है। वो जो जिसके साथ इत्तेहादी हुकूमत होती है ना, जिसको मिला के हुकूमत बनाई, वो ब्लैकमेल करती है अपनी, उनके जो अपनी जो इख्तियारात है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज उनको अपनी हिसाब से, अपने मफादात में बुरी लगे तो वो उसको इग्नोर करते हैं और उसके उस आइन की या कानून की या कोई भी ऐसी चीज जो मुल्क के लिए बेहतर हो, उनके लिए रुकावट वो उसके जो है वो उसकी मुजाहिमत करते हैं और मुल्क को नुकसान उठाना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को। और आप देखें कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन जो हमारा इलेक्शन का सिस्टम है ना, वो इतना खराब सिस्टम है कि दुनिया में है ही नहीं है। वजह क्या है कि आप इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो सब में हर एक आदमी, हर पार्टी धांधली का इल्जाम लगाती है कि ये धांधली हुई है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी हो जो इस इदारे को चलाते हैं, उनको इस चीज की एहसास नहीं है कि 2024 दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, मॉडर्न हो चुकी है। दुनिया में बहुत न्यू सिस्टम आ रहे हैं, लेकिन हम वही पुराने सिस्टम को लाके, वही पुराना सिस्टम चलेगा और आगे से धांधली का शोर मचेगा ना। और दूसरी बात कि इतना जदीद सिस्टम होने के बावजूद पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं है, इलेक्शन का सिस्टम नहीं है। तो फिर इलेक्शन के आप शफाफ कैसे होंगे? जब आप किसी भी पार्टी को, किसी भी लीडर को अगर आप आजाद छोड़ेंगे इलेक्शन के डे पर, उससे पहले भी सब ये अपनी मर्जी से कैंपेन करेंगे आजादी से,
फिर उसके बाद इलेक्शन जो हो रहे हैं और जो आवाम वोटिंग कर रही है उसको बेहतर तरीके से जो टाइमिंग है, टाइम पे अगर वो रिजल्ट अगर आवाम तक पहुंचाए तो आवाम भी मुतमईन होगी और जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो भी मुतमईन होंगे। लेकिन उसके बावजूद कुछ यूं होता है कि इलेक्शन आते ही रिजल्ट इतने लेट आते हैं कि आप समझे कि इलेक्शन जो रिजल्ट आना चाहिए था टाइमिंग के अंदर उसमें कई टाइम लग जाते। तो ये सिचुएशन जो है क्रिएट होती जा रही है। अब एक पार्टी का लीडर जो अपनी मफादात के तहत अगर उसको लग रहा है कि वो इलेक्शन हार रहा है या उसको लग रहा है कि वो इलेक्शन में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा या वो अच्छी सीटें नहीं निकाल पा रहा और अवाम उसके साथ इतनी नहीं है, वो अपनी मफादात को और अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए वो पावर यूज करता है कि सामने वाले को जो उसके मुखालिफ पार्टी है उसको किसी ना किसी तरीके से धचका पहुंचाता है, जिसकी वजह से वो पार्टी जो है उस पर बहुत सारे मसले होते हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, एक पार्टी की बात नहीं कर। तो पॉलिटिकल पार्टी के उस लीडर को ये समझना चाहिए कि आपको जब अवाम नहीं ला रही या आप समझे कि आपको जितनी सीटें मिली आप उसको लेके आप अपना काम करें। अगर जिस पार्टी को अक्सरियत मिलती है और पार्टी को अक्सरियत मिलनी चाहिए वो इक़्तिदार में उसको आना चाहिए। ये चीज बड़ी क्लियर है कि पार्टी के लीडर आप पाकिस्तान की तारीख में अगर देखें जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पार्टी के लीडर जो उसके असर रसूख है वो अपने पावर यूज करके वो ऊपर आ जाता है। तो लिहाजा अब पाकिस्तान को इस चीज को इन लोगों को समझना होगा कि वो जमाना जा चुका है कि पहले जो कुछ होता था किसी को नहीं पता चलता था। अब तो हर चीज मीडिया पे है, मीडिया का दौर है, हर चीज आपको पल पल की चीजें खबर आप मिलती है। तो उस वजह से जब चीजें आपको क्लियर तरीके से 16 करोड़ आवाम को जो मोबाइल मैक्सिमम यूज करते हैं उन तक आप एक सेकेंड में अगर एक चीज पहुंच जाती है तो वो उस टाइम पे उनका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन से सोच बनती है। जब सोच बनती है तब वो सोच जब उस पर अमल करते हैं तब फिर तो एक न्यू सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए वो पॉजिटिव फैसले वो चीजें जो मुल्क के लिए बेहतर हो वो कर सकते हैं, मुल्क की आगे जाएगा। ये कौन करवा रहा है कि जो पाकिस्तान को हमेशा माशी हालात में फंसा रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ महंगाई इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ये सारी सिचुएशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं वो पार्टी वो अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए वो कुछ करवा रही है जो कोई इस चीज को समझता नहीं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो उस पॉलिटिकल पार्टी को लीडर को समझना चाहिए कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है लेकिन हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप जो मर्जी करें, अवाम में चले जाए, अवाम का फैसला माने और अब फैसला जो अवाम करेगी उसकी रिस्पेक्ट करे। जो अवाम फैसला दे वो उसके बरक्स आए तो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना मुल्क पे पड़ेगा। अगर एक हुकूमत आए जिसको अवाम का एतमाद ना हो, अवाम उसको सपोर्ट ना करे तो जाहिर बात है वो फिर वो लड़खड़ाती हुकूमत होगी जिससे बहुत सारे फैसले लाने में उसको दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। तो इसलिए अवाम की राय का एहतराम करना और अवाम ने जो किया उसको लेके चलना, ये आज की नहीं पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इलेक्शन हुए उसमें बात कर 2018 में भी ऐसे कुछ हुआ। तो ये चीजें मुल्क के लिए बेहतर नहीं होती। जो चीजें क्लियर होती है, जो किसी भी इदारे को अगर कोई काम मिला है तो वो उसके अंदर रह के अगर काम करे, मिसाल इलेक्शन कमीशन, तो उसको वो चीजें वो जब इत्मीनान दे रहा था ये अवाम को कि ये सब चीजें होगी क्लियर, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारी सिचुएशन है जिसको मुझे और आपको समझना चाहिए और उन लोगों को समझना चाहिए जो मुल्क को हैंडल कर रहे हैं। उनको ये जमाना बदल चुका है। अब वो चीज जो मुल्क के लिए बेहतर साबित हो रही है, मुल्क के लिए अच्छी हो रही है, तो उस पर जब फोकस करेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।